कब आए? अभी तक नहीं आए। अरे अरे भैया ऐसा है, आप चलो देखो। अच्छा ये बताओ कि आप खाने में क्या खाओगे, क्या बनवाओ? अरे कुछ बनवा ले, साग सब्जी रोटी हल्की फुल्की और क्या करे हो यार। हम देखो कुछ भी खा लेंगे। आज अच्छी चीज़ बनवाते हैं आपके लिए, ठीक है? आपको मुझे आज भी पसंद है। आपको गोभी आलू पसंद है? हाँ गोभी आलू तो यार पसंद है। हाँ, बिल्कुल। अब ये गोभी आलू बहुत खाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के लिए गोभी आलू की सब्जी, और हम सब मतलब सारी की सारी फैमिली आज एक हुई है तो एक साथ बैठ के खाएंगे, ठीक है? हाँ, आज क्या डेली? अरे बिल्कुल। अरे भैया मैं उठा रहा हूँ। चल आप आओ, ठीक है? चलिए आइए भैया, बैठिए। अरे बैठिए भैया, सोफा है, बैठिए। दूध आ यार। यार सूरज। हाँ भैया। एक बात बता भैया, तेरा काम क्या है? तूने इतना बड़ा घर ले लिया और ये ठाट बाट, भाई ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाला हो गया तू अब तो। सच में ही। देखो भैया, पहली बात बोलूँ तो ये आपका आशीर्वाद है। हाँ वो तो है। ठीक है, और देखो ये जो भी सब किया है आपकी मेहनत के अनुसार किया है। जो भी आपने आशीर्वाद दिया, आपने भेजा मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ पर, इसलिए। और भैया ये किसी और का घर नहीं, ये आपका घर है। देख ले, तेरी भाभी कहती थी 7 साल हो गए पूछा भी नहीं। मैंने इससे जब ही कहा था जिस दिन मिलेगा उस दिन इतना सम्मान देगा। आज तूने देख लिया मेरा सूरज कैसा है। हाँ सच में ही। अरे भैया, आप लोगों को कोई भूलता है क्या? अच्छा एक बात और पूछनी थी मुझे। मैंने आपको पैसे भिजवाए थे कुछ 10,000 रुपये, वो मिल गए थे ना आपको? नहीं सूरज वो नहीं आया यार। पैसे तो नहीं मिले। वो तो मना कर रहे हैं। तो फिर आए कैसे? वो भानु भैया ने टिकट कराई, वो पैसे दे दिए खर्चा पानी हाँ के लिए। उन्होंने दिए थे। अच्छा भैया, 1 मिनट में आता हूँ ज़रा। ठीक है। सोनी क्या है? बोलिए। तुमने बोलो। भैया को पैसे भिजवाए थे ना? हाँ भिजवाए दे, लेकिन क्यों? पूछ क्यों रहे हो? पूछ रहा था कि कुछ जानकारी ले रहा था कि शायद तुमने पैसे भिजवाए हैं या नहीं। कितनी बार जानकारी लोगे? भिजवाए दे और उन्हीं पैसों से आए हैं। मतलब तुम्हारी भानु भैया से कोई बात नहीं हुई और तुमने मुझे सिर्फ गुमराह किया इस बात के लिए कि मैंने भैया को पैसे भिजवा दिए? ये क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। शट अप! भैया के आते ही शेर बन गए। अब से पहले तो तुम्हारी जबान भी नहीं निकलती मैं थी। शेर नहीं बना हूं। मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूं कि जो तुमने मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपए लिए थे, क्या वो भैया तक पहुंचे या नहीं? हाँ नहीं डलवाए तो अब बताओ। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे मेरे भाई को जरूरत थी तो वो मैंने उसे दे दिए। सॉरी! मारो, हाथ उठाओ। अब तुम यही तो करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भैया और भाभी आ गए हैं। उन्हें दिखाओगे नहीं कि मैं अपनी बीवी पे कितने जुल्म और सितम करता हूँ। मैं अपने भैया भाभी को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी भाभी की तरह मैं भी एक गांव की गोरी बन के तुम सब लोगों की सेवा करूँ। सोनी, मैंने तुमसे ये नहीं बोला है कि तुम गांव की गोरी बन के यहाँ सेवा करो। अरे तुम्हें पता है क्या असर पड़ेगा? भैया ने जब मुझे अभी बताया ना कि पैसे मुझ तक नहीं पहुंचे, पता है मेरे दिल पर क्या बीती? और उन्होंने जब मुझे बताया नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, बस। अरे तो वो मेरे भाई को जरूरत थी, मैंने उसे दे दिए। और इसमें चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे भैया भाभी की सेवा करूं, उनकी नौकरानी बन के रहूं, उनके जूते साफ करूं, इसका उनकी मतलब डांट और फटकार सहूं? इसका मतलब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता ना तुम्हारे लिए? हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन जैसे ही उनके कदम इस घर में पड़े, तुम्हारे तो रुतबे ही बदल गए। अरे रुतबे क्या यार? मैंने तुम्हें बोला कि मेरे भाई के लिए पैसे दे दो, और तो और जब तुम्हारे घर वाले आते हैं तो मैं क्या करता हूँ तुम्हें पता नहीं है? मैंने कितने पैसे देता हूँ उन्हें। वाह, मेरे घर वाले आते ये तुम्हें दिखाई दे गया, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाई दिया जब मेरे घर वाले आते तो बहुत सारा लेके आते हैं। इतना बल्कि तुमने दिया नहीं होगा, वो तुम्हें दे के जाते हैं। हमारे घर वाले एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं मिला। और जब पहली बार बहू को देखा, पैर छुए, आशीर्वाद लिया मैंने उनसे, 10 रुपए भी नहीं रखे सगुन के। वो तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भैया ऐसे ही चले आए मुंह उठा के। ऐसे लग रहा था किसी ट्रेन में भीख मांगते हुए आए क्या। बस करो। ये तुम इतनी महंगी महंगी साड़ी, हीरे मोती जवाहर, ये सब चीज पहन रही हो ना तुम, ये सोने चांदी की चीजें, ये सब उनकी देन है भैया की। हाँ, हम तो कटोरा लेके गए थे उनके सामने भीख मांगने, हाथ फैलाने कि हमारे कटोरे में कुछ थोड़ी सी भीख डाल दो। अरे यार, तुमसे ना बहस करना बहुत बेवकूफों का तो काम फिर है। क्यों कर रहे हो? जाके अपनी भाभी के पैर दबाओ, अपने भैया के चरणों में सो जाओ, ठीक है? लेके आती हूँ उनके लिए खाना। कोई जरूरत नहीं है। जो लेडी मेरे भैया भाभी की इज्जत नहीं कर सकती,
वो खाना क्या खा खिलाएगी? और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने भैया भाभी के लिए बाहर से खाना मंगवा के उनको खिलवा दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है खाना बनाने का, नौकर नहीं हूँ तुम लोगों की। सूरज, हाँ भैया। ये आवाज कैसी आ रही थी? अरे वो कुछ नहीं था, वो ऐसे ही थोड़ा मैं कोई बात हो गई थी ना, वो डांट रहा था मैं। डांट रहा था? अरे उसे नहीं एक चांटा मार दूंगा। अरे नहीं, उसको नहीं डांटा मैंने, वो वैसी मतलब उससे कोई गलती हो गई थी, वो बिल्ली वगैरह दूध। अरे तो इतनी जोर जोर से चीखते हैं यार। क्या भौंको? अरे वह आवाज गूंजती है, सुनाई देती थी। तेरी भाभी तो इतनी गलतियां करती है, तो मैं इस पे कुछ नहीं कहता। भैया ऐसा है, यहाँ पे आवाज गूंजती है, ये एक हॉल है इसलिए। अच्छा। हाँ आवाज गूंजती है। अच्छा ये सब चीज छोड़ो, आप ये बताओ गांव में सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है? गांव में जैसे थे वो सब वैसे ही हैं, बस तेरी याद करते हैं। भानु भैया भी कह रहे थे बहुत दिन से नहीं देखा। अरे सूरज तो अभी तक नहीं आया, कितनी साल हो गए? सुनिए, हाँ। बहू आई थी तो थोड़े बहुत पैसे दे दे। अरे हाँ, तू एक काम कर, ये उसको दिया जा। ठीक है। अरे हमने पहली बार उसका चेहरा देखा है ना भाई। हाँ और तो एक रस्म हो गई ये भी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप रखिए इन पैसों को। अच्छा तू ज्यादा बड़ा हो गया हमसे। सूरज, अरे भैया मैं मना कर तो रहा हूँ, अरे कोई जरूरत नहीं। देखो अब तो आप अगर यहाँ पे आ गए तो आप अपने फैमिली मेंबर हो गए हो, तो आप पैसे वैसे देने की क्या जरूरत कैसी है? बातें कर रहे हो सूरज? अरे तू इसकी बात मत सुन, तू अरे दे क्या जा। मैं जाती हूँ। भाभी अरे सोनी, कैसे बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है सूरज ने डांट दिया है इसलिए नाराज हो। अरे ये पति और पत्नी में तो लड़ाइयाँ होती रहती है, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आपसे बाहर जाके शिकायत करी है क्या? अरे नहीं, कह रहे थे वैसे डांट आया। ओह सुनो, हमारे गांव में रिवाज है, घर में बहू आती है तो उसको शगुन दिया जाता है। जी मेरी तरफ से शगुन। ये पैसे भी उन्होंने भिजवाए होंगे ना आपके देवर ने, कि ताकि मुझे पता ना चले कि रिवाज होता है, रिवाज तो पूरा करना पड़ता है। पहली बार तुमने मेरा मुंह देखा है। ऐसी कोई बात नहीं है सोनी, मुझे पैसे मैंने दिए हैं। वैसे दीदी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ती रहती, लो आप रख लो, आपके काम आ जाएंगे। अरे क्या कह रही हो, ये शगुन के पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो। चलिए जब आप इतना कह ही रही है तो रख ही लेती हूँ। वैसे खाने में क्या खाना है बता दीजिएगा, मैं वहाँ अंदर बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दूँगी। मैं तो कुछ भी खा लूँगी, जो तुम दे दोगी प्यार से वही खा लूँगी। ठीक है तो मैं ज़रा खाना बना लूँ। अब मैं मदद करूँ? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना लूँगी। आप जाके अपने देवर से बात कीजिए ना, काफ़ी दिनों में मिले हैं, बहुत पुराने गिले शिकवे भी तो भुलाने हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो, बस बातें कर रहे हैं। मैं जो भी बात करती हूँ भाभी, वो सॉरी दीदी, मैं सही करती हूँ, है क्या नहीं? ठीक है मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे बहू तो कितनी अच्छी है और सूरज ने उसको डांट दिया। आधा दिमाग से आधा पागल है। हमारे लिए शुरू खाना से- बना के रखा है उसने, पता है? अच्छा हाँ तो आप खाना खाओ, मैं ले आऊँगा ना खाना। खाना क्यों? ले आओगे? बाहर से लाऊंगा ना खाना। सूरज इधर कैसी देखियो। बातें कर रहे हो? चुप रहे, बाहर से क्यों लाएगा? इतनी बढ़िया बहू है और तेरी भाभी है, और तू जा खाना बना, और आज के बाद तू ही बनाई खाना। बहू को ज़्यादा परेशानी मत दे, अभी हमारे लिए आप तो वो चिंता नई मत नई है। करिए, खाना मैं बनाया करूंगी, लेकिन अब तो सोनी ने खाना बना लिया। हाँ तो कल से ध्यान रखना, ठीक है। उसका बिल्कुल काम में हाथ बटवाना, उसका आधा ठीक आधा। है ठीक है। और तू जितना हुआ करे उतना ही बोला कर इस मुंह से कि खाना बाहर से ले आऊंगा। बताओ। अच्छा वो छोड़, 10,000 की पूछने गया था तूने, वो तो बताया नहीं क्या हुआ उन 10,000 का। अरे हाँ वो पहुँच गए उनके फ़ोन में। हाँ इसका आपको मतलब भानु भैया हम तो झूठ बोल रहे थे। अरे नहीं ऐसा होगा ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना गाँव में, लिंक में पैसे हो जाते हैं तो इस वजह से पहुंच नहीं पाते वहाँ पे। शायद आप पहुंच गए थे, वो भैया का फोन आया था, बोला हाँ अब आ गए पैसे, वो मैंने दे दिए, तो वो हिसाब क्लियर हो गया। वो तुमसे कुछ नहीं कहे। हमें मिल जाएंगे 10,000 में। अरे अब मिल तो गए, वो दे तो दिए उन्होंने, टिकट करा दी और कुछ पैसे भी दे दिए। हाँ मैं तो भूल ही गया। हाँ वो कट रहे होंगे, सही है सही है सही है, उनके पैसे पहुंच गए टाइम से। बाकी आप लोग हाँ यार मैं तो यार मैं डर रहा था, 10,000 की छोटी मोटी रकम थोड़ी ना यार, मेरा भाई हाँ। मेहनत से कमाता है पैसे। मेहनत से कमाते होंगे। बताओ रात दिन घर से 7 साल दूर रह के उसने इतना बड़ा अपना जमाया है। खाना तैयार है, जल्दी आओ। खाने के लिए बहू बुला रही है। खाना चलो। खाना खा चलो लो चलो भैया। चलो यार, हाथ धोने हैं यार। हाँ वो अंदर है। चलो चलो चलो। चलो
तू रहा? तू नहीं आ रहा? चलो ना। मैं नहीं आ रहा। मैं अरे आजा तू आ। नहीं मैं नहीं, सब साथ साथ खाएंगे। अरे मैं यही हूँ। सूरज, कितने दिनों बाद हम तू लोग हमारे मिले साथ हैं। नहीं खाना खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। चलो। चल। चलो। सूरज, हाँ भैया। भाई देख, कुछ भी हो लेकिन तेरी बहू बहुत अच्छी है और सुशील है। खाना तो इतना बढ़िया बनाया कि बस पूछ मत, बिल्कुल चक हो गया मामला। बस भैया देखो, अब आज से आप हमेशा यहाँ रहोगे और इस घर की जो चमक है उसको और ज़्यादा बढ़ाओगे आप। मैं रह तो लूँगा यार, उसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यार कोई काम धंधा भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अरे आप क्यों चिंता करते हैं? देखो, जैसे ही मैं अपने ऑफिस जाऊंगा तो मैं जो है आपके लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ करके लेके आऊंगा, आप चिंता ना करें। हाँ यार, ठीक है? काम धंधा होगा तो मन भी लगेगा। अब क्या घर में क्या रहूँगा ये बता। अरे नहीं भैया, देखो अगर आपका काम भी करने का मन ना हो तो आप आराम से आराम करें इस घर में। अरे नहीं, आपको नहीं। कमाने की क्या जरूरत है? अरे आपको नहीं, अब नहीं, आपका अभी भैया मैं- हो गया, आपका भैया कमा रहा है तो आपके लिए अब आप आराम करिए। ठीक है भैया, मैं कल जैसे अपने ऑफिस जाऊंगा तो मैं आपके लिए काम ढूंढ करके लेके आऊंगा, आप चिंता ना चल, करें, ठीक है, काम ठीक देख है। लूंगा मैं आपके लिए अच्छा सा आराम कर, हाँ, सही है। अब देखो काफी रात हो चुकी है। हाँ, मैं हाँ, भाभी को अब भेजता हूँ, आप आराम करिए। अब तब तो गांव में यार एक नींद भी ले लेते हम। ठीक है, मैं भाभी को भेजता हूँ। चल सही है, तू जा, मुझे आराम करते दे। अरे भाई, मेरा बैग लेकर के आओ, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। ये लो। और मैं ये कह रही थी कि ये लोग अभी कितने दिन और रहेंगे? पूरा 1.5 महीना हो चुका है। सोनी, बात 1.5 महीने की नहीं है। अगर भैया रह रहे हैं तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात क्या है? तुमने तो कहा था कि काम दिलवा दूंगा उनको। कहाँ है उनका काम? अरे सोनी, एक बात बताओ, यहाँ पे वो कर भी कौन सा काम कर सकते हैं? एक बात बताओ, ये शहर है और यहाँ पे उनके लायक कोई काम नहीं है। मैं तो उनको वैसे ही बोल रहा था, अब अगर वो रह रहे हैं तो रहने दो, कोई बात नहीं उनको। मैंने तो पहले ही कहा था कि उन्हें इस इतने बड़े शहर में कौन काम देगा, लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना। सोनी, भैया हैं वो, रहने दो, कोई बात नहीं। वो हमारे यहाँ रूम के आसपास तो नहीं रह रहे ना, मैंने उनको अलग एक कमरा दे रखा है, वो वहाँ आराम से। वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे बहुत खुले तरीके से रहती हूँ, लेकिन जब से वो लोग आए एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में जेल हो गई है। अरे तो बेचारे भैया घर से बाहर तो निकलते नहीं है ना। अब एक बात बताओ, वो जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? उनको यहाँ पे किसी इर्द गिर्द कहीं का रास्ता पता नहीं है, और ये बहुत हाई शहर है, बहुत तेज तेज चलने वाला शहर है।
यहाँ पे काम ठीक set हो है, पाएंगे। लेकिन कल को मेरी फ्रेंड यहाँ पार्टी करने आए तो अपने भाभी भैया से कह देना कमरे में से निकले ना। वो तो वैसे भी नहीं निकलते, और अगर पार्टी वगैरह करनी है तो तुम अपना एंजॉय करो ना, उनको क्या मतलब है, मैं मना कर दूंगा उनको। ठीक है, और हाँ एक काम और, मैं जैसे कभी बाहर मार्केट वगैरह जाती हूँ तो लॉक करके जाती हूँ। कल को ये मत कहना कि मेरे भैया भाभी आ गए तो लॉक करके क्यों जाती हो। अरे तो आप अपना रूम लॉक करके जाओ ना, बाहर का। रूम क्यों, पूरा ही लॉक करूंगी ना। अरे उसमें मेरे पैसे गहने वगैरह भी तो रखे रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें शक हो रहा है मेरे भैया पे कि कहीं मेरे भैया तुम्हारे गहने और सोने चांदी इनकी चोरी ना कर ले। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ये सोसाइटी है, यहाँ किसी पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे ठीक है बाबा, तुम जैसा भी करो वैसा तुम कर लो, ठीक है, डोंट वेरी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है, बाय। ओके बाय। कब टूट गया? क्या तोड़ दिया आपने? अरे वो मेरे हाथों से कब छूट गया था, वो टूट गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता दीदी? तुम हो एक नंबर की जाहिल। तुम्हें पता है वो कितना महंगा कप था? इतनी तुम्हारी हैसियत महंगी नहीं, इतने मेरे घर के बर्तन महंगे हैं। अरे तो सोनी, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। जानबूझ के नहीं किया, लेकिन टूटा तो आप ही के हाथों से है ना। यहाँ तोड़फोड़ करने आई हो तुम। उसी सड़े हुए गांव में ठीक थी, क्योंकि तुम खुद लोग ऐसे हो ना। तुम्हें क्या पता है सोसाइटी का, इतनी अच्छी सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। जब से तुम लोग आए हो ना, मेरा जीना हराम हो गया है। मैं अपने ही घर में जेल की तरह रहने लगी हूँ। अरे तुम लोग कहीं चले क्यों नहीं जाते? अगर ऐसे ही ज्यादा तुम्हें मांगने खाने का, इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने का शौक है तो किसी के यहाँ बर्तन धोने का काम कर लो। कैसी बात अरे कर रही? इतना तो मैं किसी गले के कुत्ते को 2 रोटी डाल के भगा देती ना, तो वो भी नहीं आता। लेकिन तुम तो कुत्ते से भी गरे गुजरे निकले। मुझे तो समझ में नहीं आता, और इतनी शर्म आती है। और बाहर टेरेस पे खड़े होने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? सोसाइटी वाले सब देख रहे थे, पता नहीं कहां से नौकर आ गए गंवार। मजबूरी में कहना पड़ा कि मेरे घर के नौकर है। और क्या तुम लोगों से ये कह देती मैं कि नहीं मेरे पति के भैया और भाभी है, ताकि मेरी इतनी इंसल्ट होती सोसाइटी वालों के सामने। जब से आए हो ना, पूरे घर का माहौल ही बदल के रख दिया है। अरे इससे अच्छा होता तो किसी नाली के पास रह के अपना जीवन व्यतीत कर लेते, लेकिन मेरे इतने अच्छे इतने खूबसूरत घर को क्यों गंदा कर दिया? जैसे ही तुम्हारे कदम पड़े, कैसे कहते ना कि कपड़े पे लगा हुआ दाग छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे आने से तो मेरे पूरे घर में दाग लग चुका है। अब उसे कैसे मिटाऊंगी मैं? और अब क्या बेशर्मों की तरह खड़ी हुई हूँ? इसे साफ करो और निकलो यहाँ से, अपनी सूरत दफा करो यहाँ से। खैर 1 मिनट रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुमसे तो सफाई भी कराऊं ना, उसमें भी दाग लग जाएगा। निकलो यहाँ से, कर लूंगी मैं। इडियट। अरे हेमा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? चलिए चलिए, कहाँ चलिए? अपने गांव चलते हैं। अबे ये भी तो अपना ही घर है। अरे पागल हो गई है कि घर चलते हैं? अरे आज सूरज ने मुझसे सुबह ये कहा है कि भैया मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, नौकरी लग जाएगी, आराम से यहीं पे अच्छे खाएंगे अच्छे रहेंगे। नौकरी? कौन सी नौकरी? 1.5 महीना हो गया कहते कहते। कौन सी नौकरी लगी तुम्हारी? और ना ही लगेगी। यह नौकरी के लिए नहीं, नौकरों की तरह काम कराने के लिए रखा है। काम करना? अरे तू भैगी भैगी बातें क्यों कर रही है? आखिरकार हुआ क्या, मुझे जरा बतागी, तू ये बता। हुआ क्या? हाँ, तुम्हारी बहू ने, तुम्हारे भाई की बहू ने मेरी आज इतनी बेइज्जती की, आज तो आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। बेइज्जती की? पर बात क्या हुई? कुछ बात भी तो होगी। बात? हाँ। कुछ बात नहीं थी, एक सिर्फ कफ, एक प्याला टूटा था मुझसे, उसी के पीछे इतना सुना दिया कि हमारी औकात नहीं है इस घर में रहने की। क्या? मुझे नहीं रहना इस घर में। बेइज्जती करी उसने? उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस तरीके से बात करेगी बड़ों से? कहाँ है वो? अंदर है? अब तू चुप कुछ रह। कहने की अरे जरूरत मैं नहीं। देखता हूँ उसको, मैं बात करूंगा उससे। क्या देखोगे? वो ऐसे बोल कैसे सकती है इस तरीके से कि घर में? मैं देखता हूँ उससे, बात करता हूँ मैं। तू काम कर। बहू, ये क्या कह रही थी कि बेइज्जती कर दी मेरी बहू ने, ऐसे ऐसे बता रही है वो मुझे। ये क्या बात है आखिर? तुमने मतलब ऐसे उल्टा सीधा बोला है उससे? क्या किया उसने? अरे उसने पूरे कप का सेट तोड़ दिया। अरे पूरे 2000 रुपए का था,
तुम जानते भी हो 2000 रुपए की वैल्यू क्या होती है। खैर तुम लोग क्या जानो, तुम लोगों को तो खुद ही ये नहीं पता कि इतने बड़े घर में रह रहे हो, हमारी क्या वैल्यू है, क्योंकि तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो यहाँ से जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। बहू, ये घर मेरे छोटे भाई का है, मैंने उसको इस काबिल बनाया और इतना पढ़ाया लिखाया क्योंकि आज वो इस सफर तक पहुंचा। और तुम कह रही हो कि 2000 रुपए का कफ टूट गया। अरे 2000 रुपए कफ टूट गया तो वो बाद में भी आ सकता था। 1.5 महीने से रह रहे हो, वो ऐसा ना भी चुका नहीं है। और जब से तुम आए हो ना, तुम्हारा भाई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। जब तक तुम लोग इस घर में रहोगे तुम्हारा भाई मेरा पति कभी नहीं बन सकता। नहीं बहू, अगर यही बात है तो हम दोनों आज ही चले जाएं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज हाथ मत जोड़ दो। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और हमें सुकून की जिंदगी काटने दो। प्लीज यहाँ से चले जाओ, ठीक है। मुझे और मेरे पति को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने दो। और अगर पैसों की जरूरत है ना, 1 मिनट। वो ठीक क्या हो गया? अगर पैसों की जरूरत है ना तो लो, ले जाओ पैसे, उठा लो इन पैसों को।